साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी तो पटेल 71 साल के थे, जबकि वहीं नेहरू 56 साल के। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिन्ना पाकिस्तान की जीत पर अड़े थे और अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करा था। कांग्रेस तो चाहती थी कि सरदार पटेल ही भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। सबने एकमत होकर सरदार पटेल को चुना। सरदार पटेल नेहरू के कंपेयर में भारत विभाजन को लेकर जिन्ना से बेहतर मोलभाव करने में सक्षम थे। इस पार्टी को हम सबको सरदार की जरूरत है और देश को जवाहर की। लेकिन गांधी की जिद ने यह भी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपने विश्वसनीय साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी खामोश रहे। आज भी आजादी के 77 साल बाद भी यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना। आज भारत की आजादी को 78 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कांग्रेस के भीतर आखिर सत्ता संघर्ष के लिए क्या चल रहा था। आखिर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में क्या हुआ और वह क्या था जिसने सरदार पटेल को कांग्रेसियों के बीच भारी समर्थन होने के बावजूद भी उन्हें पीएम का पद का दावेदार नहीं बनने दिया। कांग्रेस के सभी नेताओं ने सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार के रूप में देखा, क्योंकि उनके पास एक कुशल प्रशासक और एक ईमानदार राजनीतिज्ञ होने का एक साफ रिकॉर्ड था। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत का इतिहास अलग है। साल 1946 तक यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत की आजादी अब बस कुछ ही दूरी पर है। अंग्रेजों ने कांग्रेस को एक अंतरिम सरकार का गठन करने का आदेश दिया था। इसका नेतृत्व भी कांग्रेस अध्यक्ष को ही करना था, क्योंकि 1946 के चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और यह कांग्रेस के अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा था वही स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री भी बनने जा रहा था। उस समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वे पिछले 6 वर्षों से अध्यक्ष थे, क्योंकि 1940 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध और अधिकांश नेताओं के जेल में होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हो सके थे। इसलिए वे लगातार 6 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मौलाना आजाद भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने और जीतने की रुचि रखते थे, क्योंकि उनकी भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी। लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया था कि उनका दूसरा कार्यकाल मंजूर नहीं है। इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद को उनकी यह बात माननी पड़ी। इतना ही नहीं, गांधी ने सभी को यह स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नेहरू उनकी पहली पसंद हैं। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष और इस प्रकार से ये कहें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद के लिए नामांकन की तिथि 29 अप्रैल 1946 थी और नामांकन 15 प्रोविडेंशियल कांग्रेस कमेटीज के द्वारा किया जाना था। इन कमेटियों के द्वारा यह जानते हुए भी कि नेहरू गांधी की पहली चॉइस हैं, उसके बावजूद भी एक भी कांग्रेस समिति ने नेहरू का नामांकन नहीं किया था। इसके विपरीत 15 में से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनोनीत किया था। बाकी 3 कांग्रेस कमेटियों ने किसी का भी नाम नहीं चुना था। इस प्रकार से भारी बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था। अब यह महात्मा गांधी के लिए एक काफी बड़ी चुनौती थी। उन्होंने आचार्य जेपी कृपलानी को निर्देश दिया कि वे कांग्रेस कार्य समिति या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से नेहरू के लिए कुछ सपोर्ट जुटाएं, जबकि वे अच्छे से जानते थे कि केवल प्रोविडेंशियल कांग्रेस कमेटी ही कांग्रेस के अध्यक्ष का चयन कर सकती थी। गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए जेपी कृपलानी ने कुछ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित करने के लिए राजी करा। अब ऐसा नहीं था कि गांधी जी को इस बात की अनैतिकता का पता नहीं था। उन्हें पूरी तरह से पता था कि वे जो कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत और अनुचित था। उन्होंने नेहरू को वास्तविकता समझाने की कोशिश करी थी। उन्होंने नेहरू को बताया कि किसी भी प्रोविडेंशियल कांग्रेस कमेटी ने उनका नाम नॉमिनेटेड नहीं करा है, बल्कि केवल कुछ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने उन्हें नॉमिनेट करा है। नेहरू को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि वे किसी के भी अंतर्गत काम नहीं करेंगे।
निराश गांधी ने नेहरू की जिद के आगे घुटने टेक दिए और सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। सरदार पटेल भी गांधी के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। उन्होंने बिना समय गवाए अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू का भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रोविडेंशियल कांग्रेस कमेटी का इतना समर्थन होने के बावजूद भी गांधी जी ने इसे क्यों नजरअंदाज करा? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन पटेल और नेहरू के प्रति गांधी के दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण करने पर कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिनसे रहस्य का पता लगाया जा सकता है। डोमिनिक लेप्री और लॉरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि गांधी के मन में शुरू से ही नेहरू के लिए एक नरम कोना था। उन्होंने 1946 से पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कम से कम 2 बार सरदार पटेल की बजाय नेहरू को प्राथमिकता दी थी। ऐसा 1929 और 1937 में हुआ था। गांधी जी हमेशा नेहरू के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित थे। नेहरू की तुलना में सरदार पटेल थोड़ा सा रूढ़िवादी थे और गांधी जी को लगता था कि भारत को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो अपने दृष्टिकोण में आधुनिक हो। शायद गांधी चाहते थे कि नेहरू और पटेल दोनों ही देश को नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने नेहरू के पक्ष में अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया तो वो भारत की आजादी के रास्ते में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और जिससे भारत की आजादी में और ज्यादा समय लग जाएगा। दूसरी ओर उन्हें सरदार पटेल की वफादारी पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि सरदार पटेल एक सच्चे देशभक्त हैं और वे कभी भी किसी का भी खेल नहीं बिगाड़ेंगे और वे हमेशा वही डिसीजन लेंगे जो देश के लिए सही है। लेकिन गांधी जी का निर्णय राष्ट्र के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। इसके बाद इतिहास में भी देखने को मिलता है कि यदि नेहरू के स्थान पर पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश को 1962 के युद्ध का अपमान नहीं झेलना पड़ता। अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले पटेल ने नेहरू को एक पत्र लिखकर चीन के नापाक हरकतों के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू ने उस पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि कश्मीर भी भारत का कांटा नहीं बन पाता अगर नेहरू की बजाय पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा लिए गए इस डिसीजन पर आपका क्या कहना है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।